नमस्ते साथियों। इस प्रस्तुतिकरण में मैं मुख्यतः 3 विषयों पर बात करूँगा। आत्मा के अस्तित्व पर, आत्मा होती है या नहीं होती, या जिसे हम आत्मा कहते हैं असल में उसका मतलब क्या है, या असल में उसका मतलब क्या होना चाहिए। दूसरा विषय ये रहेगा कि इस जो ब्रह्मांड का विस्तार है या उत्पत्ति है, इसका क्या रहस्य है? क्या इसकी उत्पत्ति हुई है, या इसका क्या रहस्य है? क्या इसकी उत्पत्ति ईश्वर ने की है, या इसका कोई और रहस्य है, या बिग बैंग से ये हुआ है, या बिग बैंग भी गलत है और ईश्वर की द्वारा जो उत्पत्ति बताई जाती है वो भी गलत है? क्या तर्कों के हिसाब से जा हम देखेंगे इसके ऊपर, जो अनुमान प्रमाण लगाकर और तर्क प्रमाण लगाकर। और इसके बाद हम बात ईश्वर के रिलेटेड कुछ विषयों पर उस पर टिप्पणी करूंगा मैं। तो पहले हमारे विषय क्या था कि आत्मा का अस्तित्व होता है या नहीं होता, या उसके संदर्भ में कुछ बातें। देखिए, पहले ही क्लियर कर दूं कि आत्मा जैसी कोई ऐसी चीज नहीं होती कि स्थानांतर, जैसे कि किसी मनुष्य के अंदर जन्म के समय आ जाती है कहीं से और मृत्यु के बाद कहीं चली जाती है। हम इस पर बात कर लेते हैं। तो मनुष्य का शरीर लीजिए और एक उदाहरण लीजिए पेड़ का। अब ध्यान से समझिएगा इस बातों को। बहुत सारे उदाहरणों के इस्तेमाल होंगे पूरी वीडियो में, तो ध्यान से समझिएगा सभी उदाहरणों को और तर्कों को। तो जैसे कि पेड़ है, पेड़ में जो फल लगते हैं, कोई पेड़ है जो फल देता है, जो उसमें फल लगते हैं, ना ही वो फल आसमान से उड़कर जादुई तरीके से पेड़ के अंदर लग जाते हैं, ना ही वो फल जड़ों में होते हैं और एक एलिवेशन मशीन नहीं होती, एलिवेटर मशीन, उसके जरिए उसमें से बिल्कुल तैयार होकर बिना फूल लगे ही कहीं उसकी जो तने होते हैं उसमें जो जहां से निकलते हैं फल, जो तना होता है फल संभालने वाला, उसमें से निकल आते हैं। तो ना ही वो एलिवेशन करके उसमें तने में से पूरे बनकर तैयार होकर बिना फूल लगे ही निकल आते हैं, ना ही आसमान से वो फल उसमें लगते हैं। तो वो क्या होते हैं, पेड़ के अंदर अव्यक्त रूप में होते हैं। जो फल होते हैं, जो फल का उत्पत्ति होनी होती है, वो शक्ति, वो उसका विस्तार, उसकी जो रचना है, वो पेड़ के अंदर अव्यक्त रूप में होती है, यानी वो पेड़ के अंदर ही होती है, पेड़ से बाहर नहीं होती। वैसे ही जो ये चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जिंदापन है, ये प्रकृति के अंदर अव्यक्त है, जड़ के अंदर अव्यक्त है। इस संसार की जो ये मिट्टी है, जिसे मिट्टी कहा जाता है, ये धरातल है, इसमें अव्यक्त है, यानी कि शरीर में ही चेतना या आत्मा अव्यक्त रूप में होती है। चाहे स्पर्म की बात करें, चाहे जब वो पुरुष में था जीव, चाहे महिला में था, चाहे गर्भ धारण के वक्त था, चाहे जीवित होने के बाद था, चाहे उत्पत्ति होने के बाद है, चाहे वो जैसे जीवन यापन कर रहा है। मृत्यु की बात करें तो वो पूरी तरह से वो कॉन्शियसनेस, वो जिंदापन, वो आत्मा, वो मनुष्य के अंदर अव्यक्त है। उदाहरण के लिए आप एक पानी की बोतल लीजिए और उसे ढक्कन लगा दीजिए। बोतल के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है, बोतल का ढक्कन लगा दीजिए, उसमें पानी नहीं है बोतल के अंदर, और आप बोलें कि जादुई तरीके से उसमें पानी भर जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस का लॉ है कि उसमें जो चीज जहां नहीं है वहां नहीं हो सकती जादुई तरीके से। यानी कि बोतल के अंदर अगर आपने पानी नहीं डाला है, अगर बोतल के अंदर आपने पानी नहीं डाला है तो उसमें पानी नहीं हो सकता। अगर उसमें पानी डाला होगा तभी उसमें पानी होगा, या ऐसा कोई मटेरियल जो पानी को उत्पत्ति कर सके, स्रोत, तब होगा उसमें, और उसकी भी मात्रा दिखेगी, उसके भी प्रमाप होंगे, उसके भी वैज्ञानिक तर्क होंगे। परंतु जो चीज नहीं है वो नहीं हो सकती। जैसे कि अगर फल देने वाला पेड़ है वो, और तो उसमें से फल उगेगा ही नहीं। और नीम का जो पेड़ होता है वो आम नहीं दे सकता, नीम का जो पेड़ है वो आम नहीं दे सकता। और अगर मनुष्य के शरीर के अंदर चेतना थी नहीं तो उसमें चेतना आ ही नहीं सकती बाहर से। तो चेतना, या जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो ये शारीरिक जिंदापन है, ये जड़ के अंदर, शरीर के अंदर, उस पृथ्वी में, मिट्टी में चेतनाई रूप में, उसमें अब वो चेतना वो उसमें अव्यक्त रूप में ही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रकृति है उसमें चेतना है, या जड़ में चेतना है, या उस शरीर में, शरीर के अंगों में चेतना है। वो इसका मतलब ये अव्यक्त का मतलब वो भी है नहीं, दिख नहीं रहा, लेकिन उसमें क्षमता है। जैसे कि कोई फल निकालने वाले पेड़ में क्षमता होती है फल निकालने की, वैसे उसमें क्षमता है, ना कि चेतना उसमें स्थापित रूप में है, विकसित रूप में है। वो तभी स्थापित विकसित रूप में होगी जैसे जीव में शरीर द्वारा, मस्तिष्क द्वारा वो चेतना जिंदा हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो आत्मा कोई स्थानांतर चीज नहीं है। और जो जितने भी कॉन्सेप्ट है, पौराणिक कॉन्सेप्ट है, आप पुराणों में देखें कि आत्मा यहाँ जाती है, स्वर्ग में जाती है, ये है, वो है, आती है, जाती है, ऐसे कर्मों के फल, सबको वेदांत नकारता है। अब बहुत लंबी फिलोसफी, दर्शन पर हम चले जाएंगे। अगर मैं वेद, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र पर बातें करूंगा कि आत्मा के रिलेटेड जो भी चीजें पौराणिक है सब झूठी हैं, सब बेकार हैं, सत्य से बहुत कोसों दूर है। और जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ सत्य के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो इसे समझाने में बहुत वक्त जाएगा। अब मैं बात कर रहा था कि उत्पत्ति के बारे में।
अब ध्यान से समझिएगा, अब भी बहुत मेन चीजें इसमें तर्क जोड़ते जाएंगे कि इस प्रकृति या इस जो ब्रह्मांड का इसकी क्या अनंतता है, क्या इसकी शुरुआत है या इसकी शुरुआत हुई नहीं है, क्या इसका रहस्य है, इसका रहस्य क्या है, इसकी जो इसका सत्य के सबसे नजदीक बात क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंद बोतल है, उसमें आप बोलें कि जादुई तरीके से पानी आ जाए, या आप बोलें कि एक यानी आप एक बंद कंटेनर हो और आप बोले उसमें जैसे उसमें कोई सेब आ जाए, उसमें कोई अमरूद आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक बंद कंटेनर में जिसमें वो चीज़ डाली नहीं है, आप नहीं कह सकते कि इसमें कोई भी चीज़ आ जाए, पेन आ जाए, पेंसिल आ जाए, क्योंकि उसमें डाली ही नहीं थी। तो इस तरह, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ये संसार कभी था नहीं, क्योंकि अगर था नहीं तो हो नहीं सकता। साइंस का और अनुमान प्रमाण ले लीजिए, आप विज्ञान प्रमाण ले लीजिए, चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण ले लीजिए, जो चीज थी ही नहीं वो हो ही नहीं सकती। होगा तभी कुछ होगा। तो क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा से था, अनंतता में से था, किसी ने इसकी उत्पत्ति नहीं की, ना बिग बैंग हुआ है, यह हमेशा से अनंतता से था और अनंतता तक इसका विस्तार है। और क्योंकि ये है, इसका मतलब ये रहा भी होगा, हमेशा से ही रहा होगा। क्यों ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोल सकती ये कभी था नहीं और अब हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ यानी कंटेनर में जैसे चीज़ कोई है नहीं और उसमें वो चीज़ आ भी नहीं सकती। आपने सेब डाला नहीं और आप बोले इसमें सेब हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसमें डालना जरूरी है। अगर आप उसमें सेब रखा है तब आप कह सकते हैं कि वो सेब था। वैसे ही ब्रह्मांड हमेशा से रहा होगा, तभी आप ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड है। अगर आप ये कहें कि ये कभी था नहीं, तो इसका मतलब ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो चीज थी नहीं, जो इस संसार में है ही नहीं, जो आप बोले कि ऐसी कोई चीज जो संसार में है नहीं, आप उसका नाम ले दें, क्योंकि वो थी ही नहीं तो ये होगी ही नहीं। तो संसार अगर था ही नहीं तो होगा भी नहीं। ये संसार हमेशा से था, अनंतता से, तो अनंतता में रहेगा। अब एक बात आती है, तो इसमें बहुत सारी बातें इसमें क्लियर हो जाती हैं। और एक बात एक उदाहरण इसमें और जोड़ लें। जैसे हम घी को देखें, जब हम घी को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये घी है, तो इसका मतलब दूध रहा ही होगा। जैसे हम घी को देखते हैं, हमें पता है घी दूध से उत्पत्ति होता है, तो जो देसी घी जिसे कहा जाता है वो है, तो इसका मतलब दूध रहा होगा। वैसे ही अगर ये मिट्टी आपको संसार में विस्तृत रूप में दिखती है, तो इसका स्रोत रहा होगा, उस स्रोत का भी स्रोत रहा होगा, उस स्रोत का भी स्रोत रहा होगा। ऐसे अनंतता में वो हमेशा स्रोतित रहा होगा। बिना स्रोत के आगे से आगे विस्तृतता नहीं हो सकती। तो ये इसकी गुण सत्य रहस्य है। अब एक बात आती है कि ईश्वर की जो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर ने की है। देखिए, अगर आप ये बोलें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, तो फिर ईश्वर की उत्पत्ति किसने की है? और अगर ईश्वर खुद ब खुद हो सकता है, तो ये प्रकृति भी खुद ब खुद हो सकती है। और आपको साथ में ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि ईश्वर का प्रभाव इस संसार पर है, क्योंकि वेदांत ने साबित किया है सत्कार्यवाद, यानी जो जो इसमें मटेरियल है, जो इस पर काम होना है और जो इस पर काम करने वाला है, वो प्रकृति खुद है। प्रकृति में ही सब मटेरियल और उस उत्पत्ति करने वाले चीजें स्थापित है। ब्रह्मांड की कोई भी चीज देख लें आप, उदाहरण के लिए आप पेड़ को देख लें। पेड़ से एक बीज नीचे गिरा, पेड़ प्रकृति, बीज जो नीचे गिर रहा है वो भी प्रकृति, जो हवा का फोर्स लगा वो भी प्रकृति, सूर्य भी प्रकृति, पानी भी प्रकृति, धरती भी प्रकृति, उसे उत्पत्तित करने के लिए जो भी कार्य लगा वो सब प्रकृति में ही था। तो उस पेड़ को उत्पत्तित करने के लिए जो कार्य हुआ वो भी प्रकृति के साधनों ने किया। जो मटेरियल चाहिए था वो भी प्रकृति से ही हमें स्थापित हो गया, मिल गया। तो कोई किसी भी ईश्वरीय इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही हम उत्पत्ति के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अनंतता का तर्क है यहाँ पर। क्योंकि कोई चीज हमेशा से ही रही होगी तब ये चीज आज व्याप्त है, क्योंकि कोई चीज नहीं रही होगी तो नहीं ही होगी। अगर होगी तो उसे किसी ने उत्पत्ति तो नहीं किया, वो हमेशा से था। तो क्रिएशन वेदांत और सांख्य दर्शन में नहीं बताया गया। और साथ में ये सारा जो ये ईश्वर का विस्तार बताया जाता है, पौराणिक है, बातें बोली जाती हैं, सब मिथ्यापूर्ण है, सब असत्य हो जाती हैं। वेदांत का महासूत्र है, उपनिषदों का महासूत्र है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जो अनंतता है या जो सत्य का विस्तार है, अनंतता का विस्तार है, ये सत्य है। उसके अलावा जो मनुष्य इस जगत का जगत के बारे में विचार कर रहा है, कल्पना कर रहा है, जगत कहाँ है? जब कहा जाता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या है, लेकिन जगत है कहाँ? जिस चीज को मिथ्या कहा जा रहा है, जगत को मिथ्या कहा जा रहा है, जगत है कहाँ? आप बोलेंगे बाहर है। ये तो आपने सोच रहे हैं ना जगत बाहर है, ये तो सत्य का विस्तार है, ये तो ब्रह्म का विस्तार है। तो आप इसको जगत नहीं कह सकते, जगत मिथ्या है। जगत आप उत्पत्ति कर रहे हैं, आप कह रहे हैं संसार को जगत, परंतु ये जगत नहीं है, ये ब्रह्म का विस्तार है। और जगत मिथ्या है, जो आपने चीजें सोची है वो जगत मिथ्या है। जैसे कि आप, ये एक और टॉपिक इसमें ऐड हो गया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का।
इसमें ऐड कर दूं मैं, देखिए जैसे कि आप एक पेड़ है, आप बोले ये पेड़ है, इंग्लिश में बोलते हैं कि ये ट्री है, लेकिन वास्तविकता क्या है? आप पृथ्वी को देखते हैं, आप दूर तक देखते हैं, आपको लगता है जहां आप खड़े होते हैं आपको दूर से देखते हैं, आपको लगता है पृथ्वी का एंड वो है, एक गोलाकार आपको में दिखता है कि ये एंड हो गया, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि पेड़ का कोई नाम नहीं है, पेड़ का नाम आपने रखा। इस पृथ्वी लगभग गोल तरीके से है, आपको आपकी इंद्रियों ने बहुत सीमित देखा, तो आपकी इंद्रियां जो या फिर ये यादों का ढेर बनाया हुआ ये काल्पनिक दुनिया है, ये एक मिथ्यापूर्ण चीज है, ये असल में ये आप ही का तैयार किया हुआ सत्य है। आपके लिए ये पूर्ण सत्य है, आपके आपके दुख विचार आपके लिए पूर्ण सत्य है, क्योंकि ये आपकी इंद्रियां पूरी स्पष्टता से आपको यही यकीन दिलाती हैं कि ये सत्य है। परंतु वास्तविकता क्या है? सत्य में सत्य क्या है? आपको यहां से पृथ्वी गोल नहीं दिख रही, आपको यहां से लगभग चांद गोल नहीं दिख रहा, आपको यहां से सूर्य लगभग गोल नहीं दिख रहा, आपको जब दिखते हैं आप एक बटन की तरह देखते हैं सूरज और चांद को, लेकिन वास्तविकता क्या है? आपकी इंद्रियों को बटन की तरह लग रहे हैं सूर्य और चांद, परंतु वास्तविकता क्या है? आपको लगे बटन की तरह, लेकिन वास्तविकता है वो उनका गोल, लगभग गोल आकार। तो इंद्रियां वो सत्य नहीं देख सकती, इंद्रियां अनंतता नहीं देख सकती, अनंतता ब्रह्मांड का सत्य नहीं देख सकती। तो ये है इस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का रहस्य।